जय जय श्री राधे। आइए हम एक निर्णय करते हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक कब मानना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। तो हमारे पंचांग कार्यों में ग्रहण का जो समय दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है शाम को 5:53 से ग्रहण शुभारंभ होगा और उसका मध्य मोक्ष दोनों ही लिख दिए हैं, तो वो 6:19 पर। कहीं हल्की सी छाया रहेगी, वो दिखाई नहीं देगी, वो 7:30 तक निकलेगी। तो हमारा जो सूतक है वो 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण का सूतक शास्त्रीय विधि में लगता है। इसकी चर्चा मैंने पूर्व वीडियो में भी की है। कल एक वीडियो वायरल की थी मैंने 1 मिनट की यूट्यूब से, और वहाँ से सभी चैनलों पर मैंने ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी मैंने इसको स्टेटस में लगाई थी। तो कई लोगों ने देखा और फ़ोन करके पूछा भी। इसके लिए फिर भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो बोले धर्मशास्त्र के आप प्रमाण से बात करें। तो मैंने धर्मशास्त्र के साथ में, क्योंकि उस समय धर्मशास्त्र मेरे साथ में नहीं था, यात्रा में था, तो इसलिए आज मैं उसी को चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ कहता हूँ कि अत ग्रहणम निर्णीयते तत्र चंद्र ग्रहणे यस्मिन् यामे ग्रहणम तस्मात् पूर्वम ग्रहण त्रयम न भुंजीत और सूर्य ग्रहे तो चतुर्थ प्रहर चतुष्टयम न भुंजीत। तो सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पहले नहीं खाना चाहिए, सूता लग जाता है। और हमको चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले, 3 प्रहर का मतलब होता है 1 प्रहर जो होता है 3 घंटे का होता है। तो 3 त्रिया 9, 3 का 9 हो गए, तो 9 घंटे पहले हमारा सूतक लगेगा चंद्र ग्रहण का, यानी 8 नवंबर 2022 मंगलवार में प्रातःकालीन 8:30 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5:50 पर सूर्य अस्त होने के बाद ही वह स्पष्ट रूप में ग्रहण दिखाई देगा और 6:20 पर उसका मोक्ष हो जाएगा। हल्की सी छाया रहेगी, वो 7:30 तक निकल जाएगी। तो हमको सुबह 8:30 बजे का सूतक मानना है। और इससे पहले अपने पूजा पाठ, कार्तिक स्नान पूर्ण कर लें, ब्राह्मण को भोजन करा लें अथवा सीधा दान दे करके अपना कार्य संपन्न करें। और इसी के साथ में हम चर्चा करेंगे, निर्णय सागर से थोड़ी सी गलती हुई है और उसके कहीं 12 घंटे का उसने लगा दिया है, तो मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभार, तो इसने मिसप्रिंट हुई है। और हमारे ब्रजभूमि पंचांग जो है उसने जो लगाया है वह है 8:30 से इसको लगाया है। तो ब्रजभूमि पंचांग में इसका सूतक की बात कही गई है। आइए अब हम चर्चा करते हैं किस राशि पर यह सूतक है और उसका क्या फल होता है। तो इसके लिए हमारे जो कार्तिक में जो पूर्णिमा है वह है, पूर्णिमा में भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र यानी मेष राशि, मेष राशि पर यह ग्रहण है और चंद्र ग्रहण। तो मेष राशि के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो उपरागो यदा मेषे पीड्यन्ते सर्वदा जनः काम्बोजांघ्रिक्रातश्च पांचालश्च कलिंगाः। मेष राशि में ग्रहण पड़े तो काम्बोज, आंध्र, क्रात, पांचाल और कलिंग, इन देशों को ये पीड़ित करता है। तो इसी प्रकार से हम जो दूसरी चर्चा करेंगे, कि 1 मास में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक साधारण कहावत कहते हैं, 1 मास 2 ग्रहण और राजा मरे या सेना। तो शास्त्र क्या कह रहा है, यदैक मासे ग्रहणम जायते शशि सूर्योः शस्त्रकोपै क्षयं यान्ति भूपा माया परस्परम। 1 मास में चंद्र सूर्य दोनों ग्रहण पड़े तो शस्त्रकोप से राजा क्षय हो अर्थात युद्ध हो, राजाओं में परस्पर माया अर्थात छल कपट हुए। शस्त्रकोपै क्षयं यान्ति भूपा माया परस्परम। यह हमारे बृहद ज्योतिषार नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। और हमारे मुहूर्त चिंतामणि, पीयूष धारा आदि में भी इसका वर्णन आया है। तो उसमें कहते हैं कि हमारी जो मुहूर्त चिंतामणि क्या कह रही है
कि मूर्त चिंतामणि में कह रहे हैं अगर ग्रहण संपूर्ण ग्रहण है तो उसका फल 6 महीना तक रहता है। 6 महीना में बड़ा उत्पात मचा देता है, और आधा है तो उसका 3 महीना में फल होता है। अगर वह चौथाई है तो 1 मास तक ग्रहण का अशुभ फल रहता है। लेकिन यह ना तो संपूर्ण है, ना आधा है, ना चौथाई, थोड़ा सा ही है, इसलिए इसका ज़्यादा फल नहीं होगा। इसका लगभग कुछ दिनों तक ही इसका असर दिखाई देगा। तो इससे बचने के लिए हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए। देव पूजन आदि निषेध है इसमें, जप आदि आप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अन्य ग्रहणों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था